यह कहानी जीवन के संघर्षों और आंतरिक शांति की खोज की सुंदरता को दर्शाती है। निराशा में डूबा एक साधक बुद्ध से मिलने जाता है और उनकी शिक्षाओं के माध्यम से यह समझ पाता है कि असली शांति बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर होती है। बुद्ध ने उसे सिखाया कि जीवन के बोझ को ढोते रहने से समस्याएं हल नहीं होती, बल्कि उन्हें पहचान कर और छोड़ने की कला में शांति मिलती है। इस कहानी का संदेश यही है कि जीवन की चुनौतियों से पार पाने के लिए हमें अपने भीतर की शांति को खोजने और बनाए रखने की आवश्यकता है, क्योंकि शांति बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हमारे दृष्टिकोण से आती है। अंत में वह साधक एक नए दृष्टिकोण और हल्के मन से लौटता है, यह जानते हुए कि उसकी समस्याओं का असली कारण उनका बोझ नहीं था, बल्कि उनका त्याग ना कर पाना था। हरे भरे जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव में जीवन के बोझ से परेशान एक आदमी रहता था। उसकी निराशा और चिंताएं उसके चेहरे पर साफ झलकती थी। उसे जब यह पता चला कि पास में ही बुद्ध ध्यान कर रहे हैं, तो शांति की तलाश में वह मार्गदर्शन पाने के लिए उनके पास जाने का निर्णय लिया। भारी मन और उम्मीदों के साथ वह उस स्थान पर पहुंचा जहां बुद्ध एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे बैठे ध्यान कर रहे थे। वहां की शांति ने उसे थोड़ी राहत दी, लेकिन उसके भीतर का संघर्ष अभी भी जीवित था। वह आदमी बुद्ध के सामने खड़ा हुआ, लेकिन अपने भीतर की निराशा के कारण हिचकिचाया। फिर भी उसकी हताशा ने उसे बोलने के लिए मजबूर किया। महानशी, उसने कहा, मैं जीवन की कठिनाइयों में उलझा हुआ हूं। हर दिन एक नया संघर्ष है और शांति मुझसे दूर होती जा रही है। मैं अब और नहीं सह सकता। बुद्ध ने धीरे से अपनी आंखें खोली और एक शांत मुस्कान के साथ उसे बैठने के लिए आमंत्रित किया। उस आदमी के दिल में बुद्ध की वह मुस्कान मानो एक आशा की किरण थी। बुद्ध ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और कहा, बताओ, तुम्हें सबसे ज्यादा क्या परेशान करता है? आदमी ने एक गहरी सांस ली और बोला, मेरे जीवन में बहुत सारी चिंताएं हैं। मेरा काम, परिवार, भविष्य, सब कुछ एक तूफान जैसा लगता है जिससे मैं बच नहीं सकता। मैं समाधान खोजता हूं, लेकिन कुछ भी मुझे शांति नहीं देता। बुद्ध ने सहानुभूति से सिर हिलाया और कहा, कल्पना करो कि तुम हर समय अपनी पीठ पर एक भारी बोरी ढो रहे हो। जितना ज्यादा तुम इसे ढोओगे, उतना ही यह तुम्हें दबाएगा। क्या तुम इसे नीचे नहीं रखना चाहोगे? कहानी। बुद्ध ने आगे कहा, जीवन के बोझ उस बोरी की तरह होते हैं। हम सोचते हैं कि इन्हें हमें अकेले ही ढोना है, लेकिन सच्ची शांति तब मिलती है जब हम जानते हैं कि कब इन्हें छोड़ देना है और जीवन के स्वाभाविक प्रवाह पर भरोसा करना है। आदमी ने चिंता के साथ पूछा, लेकिन जब समस्याएं इतनी वास्तविक और भारी लगती हैं, तो मैं उन्हें कैसे छोड़ सकता हूं? बुद्ध ने जमीन से एक छोटा सा कंकड़ उठाया और उसे दिखाते हुए बोले, ये कंकड़ एक समस्या की तरह है। अकेले ये छोटा और महत्वहीन है, लेकिन अगर तुम ऐसे कंकड़ इकट्ठे करते रहोगे, तो जल्द ही तुम्हारे पास इतना बड़ा ढेर हो जाएगा कि वह तुम्हें कुचल देगा। समाधान और बोझ जोड़ने में नहीं, बल्कि उन्हें हटाने में है। आदमी ने इस पर विचार किया और पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसने अपनी समस्याओं को खुद ही इतना बड़ा बना दिया है। आंतरिक शांति का मार्ग कहानी। बुद्ध ने कंकड़ नीचे रखा और कहा, सच्ची शांति हमारे भीतर है, हमारे आसपास की परिस्थितियों में नहीं। जिस तरह एक शांत झील आकाश को साफ साफ दर्शाती है, उसी तरह एक शांत मन जीवन की चुनौतियों के समाधान को साफ दिखाता है। उत्तरों को स्पष्ट रूप से देखने के लिए तुम्हें अपने भीतर के तूफान को शांत करना होगा। आदमी ने अपनी आंखें बंद कर ली, एक शांत झील की कल्पना की और गहरी सांस ली। उसे धीरे धीरे एक हल्की सी राहत महसूस हुई, जैसे कि कोई बोझ उतर रहा हो। उसकी आंखों में शांति की चमक दिखाई देने लगी। एहसास कहानी। बुद्ध ने अपने हाथ को उसके कंधे पर रखते हुए कहा, जब भी तुम अभिभूत महसूस करो, याद रखना कि जीवन की चुनौतियां क्षणिक हैं। आकाश में बादलों के गुजरने की तरह वे आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन तुम्हारी आंतरिक शांति एक बार मिल जाने पर हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। आदमी ने अपनी आंखें खोली और उसके चेहरे पर नई स्पष्टता और हल्कापन आ गया था। उसने महसूस किया कि उसकी समस्याएं इतनी बड़ी नहीं थी जितनी वह उन्हें समझ रहा था। उसका लगाव ही उन्हें भारी बना रहा था। कृतज्ञता के साथ झुकते हुए वह आदमी खड़ा हुआ, वर्षों से अपने आप को हल्का महसूस कर रहा था। धन्यवाद बुद्धिमान, उसने कहा। अब मैं समझ गया हूं कि मेरी शांति भीतर से आती है और मैं उन चीजों को छोड़ सकता हूं जो मुझे बोझिल बनाती हैं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखना, शांति हमेशा तुम्हारी पहुंच में है।
जब भी तुम खुद को चिंताओं में खोया हुआ पाओ, तो वर्तमान क्षण में लौट आओ, जहां शांति निवास करती है। वह आदमी चला गया। उसके कदम अब हल्के थे और उसके मन में नई दिशा और उद्देश्य की भावना थी। कहानी का अंत दृश्य संदेश के साथ होता है। आंतरिक शांति समस्याओं की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि उनकी उपस्थिति में शांत रहने की क्षमता है। जाने दें, सांस लें और जीवन के प्रवाह पर भरोसा करें। अगर इस कहानी से कुछ शिक्षा मिली है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।